सलाम अलैकुम। आज की जो न्यूज़ है कुवैत की, नया वीज़ा कैसे अप्लाई करें और कैसे नया वीज़ा आपके पास आएगा उसके लिए खबर है, क्योंकि नया वीज़ा शुरू कर दिया है कुवैत गवर्नमेंट ने। तो न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि क्या प्रोसेस है डिटेल में न्यूज़ जानने के लिए। कुवैत गवर्नमेंट ने फाइनली बहुत ही लंबे टाइम बाद वापस नया वीज़ा शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ने ऐलान किया है, जिसमें नया वीज़ा निकालने के लिए आपको सबसे पहले नोट कीजिए कि अगर आपको सस्ते में नया वीज़ा निकालना है, नया वीज़ा, एक तो ये बात क्लियर कीजिए कि अभी जो नया वीज़ा स्टार्ट किया है वो सिर्फ खादिम का वीज़ा स्टार्ट किया है, दूसरा वीज़ा स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके बारे में छोड़ दीजिए। जो खादिम का नया वीज़ा निकालना है उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपके पास किसी कुवैती का नंबर है जिससे आपको भरोसा है, आप जानते हैं, तो उससे कांटेक्ट कीजिए और उसको बताइए कि जो लेबर कंपनीज है, डोमेस्टिक लेबर्स कंपनियां जो वीज़ा निकालती है, उससे कांटेक्ट कीजिए। उसके ऊपर आप अपनी फ़ोटोकॉपी भेजिए। उसके बाद वो कुवैती आपका वीज़ा निकालेगा और वीज़ा आपके पास आएगी। जैसे ही आपके पास वीज़ा आती है, आपको सब प्रोसेस करने के बाद जो आप कुवैत में आएंगे उसके लिए आपको बिल सलामा ऐप पर रजिस्टर करना होगा। उसी के बाद कुवैत में एंटर कर सकते हैं। ये नया वीज़ा के लिए प्रोसेस है। नया, अगर किसी कुवैती से कांटेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि अभी नया वीज़ा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर मान लो सभी कुवैतियों को पता नहीं है कि नया वीज़ा स्टार्ट हुआ है या नहीं, इसलिए आप उनको बताइए कि जो लेबर कंपनीज है उनसे कांटेक्ट करें। नया वीज़ा स्टार्ट हो गया है 17 जनवरी से 2021 से। जैसे ये नया वीज़ा स्टार्ट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई नए लोग हैं, कुवैत कभी नहीं गए हैं और नहीं जानते हैं किसी कुवैती को, तो आपके जो आस पड़ोस या रिलेशन से कोई अगर कुवैती को जानता है तो उसके थ्रू वीज़ा निकाल सकते हैं। एजेंट में इसलिए नहीं बताया कि एजेंट के थ्रू अगर वीज़ा निकालते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा आपको। अगर किसी रिलेटिव के थ्रू या आप खुद कुवैती को जानते हैं, नंबर है आपके पास, तो वो वीज़ा एकदम सस्ता पड़ेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं वीज़ा। इस तरह से आसानी से नया वीज़ा निकल सकता है। लेकिन अगर जो लोग कुवैत में अभी एंट्री करना चाहते हैं, या नया वीज़ा किन कंट्रियों के लिए निकला है, तो ये 5 कंट्रियों के लिए अभी मंजूरी मिली है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और फिलीपींस के लिए। इन कंट्रियों के लिए नया वीज़ा स्टार्ट किया है और जो फ्लाइट है वो भी डायरेक्ट फ्लाइट इन्हीं कंट्रियों के लिए है। जो नया वीज़ा निकलेगा वो सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट से ही कुवैत में आएंगे, वाया होके कुवैत में नहीं आ सकते, ये बात नोट कीजिए। जो खादम की वीज़ा वाले हैं, नया वीज़ा या फिर ओल्ड वीज़ा, वैलिड वीज़ा वाले, वो सिर्फ इन्हीं के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, इसीलिए इसी डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू ये लोग आएंगे। बाकी वाया होके आते हैं वो दूसरी वीज़ा वाले आ रहे हैं, जिनका वैलिड वीज़ा है खादम का, वो भी आ सकते हैं वाया होके। लेकिन जो नए वीज़ा वाले सिर्फ इसी डायरेक्ट फ्लाइट से और बिल सलामा ऐप को रजिस्टर करने के बाद आ सकते हैं। नए मैनेजमेंट के थ्रू फ्लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो 28 जनवरी को श्रीलंका से सबसे पहली फ्लाइट डोमेस्टिक लेबर्स को लेके कुवैत में आने वाली है। नए लोग नए वीज़ा पे आएंगे, वो भी सेम प्रोसेस है क्वारंटाइन का, जो कि डोमेस्टिक लेबर्स वैलिड वीज़ा वाले लाए जाएंगे उनके लिए उनके जैसे ही सेम प्रोसेस है। उनको भी 72 घंटे से ऊपर का पीसीआर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जब कुवैत एयरपोर्ट पे आपकी एंट्री होती है तब आपका चेक किया जाएगा कि अभी 72 घंटे से ऊपर हुए हैं या कम है। 72 घंटे से ऊपर हैं तो नहीं चलेगा, 72 घंटे से कम का ही सर्टिफिकेट चाहिए उस टाइम पे जब एयरपोर्ट पे आप एंट्री करेंगे तब। अगर पीसीआर टेस्ट पहले 2-3 दिन पहले बनवा के एयरलाइन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भी आपको नहीं चढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा, तो एयरलाइन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आपका टिकट का पैसा जा सकता है। कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कुवैत की नई और इम्पोर्टेंट खबरें टाइम से मिलती रहें।